आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.2 को। तो 7.2 में सबसे पहले हम इसमें सेक्शन फॉर्मूला के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला है क्या, उसको आप जान लो। सेक्शन फॉर्मूला 7.1 में हमने समझा था डिस्टेंस फॉर्मूला, यहाँ समझेंगे हम सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, मिलते जुलते फॉर्मूला, कोई इसमें ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, उसको देख लेंगे। ये मेरे पास एक लाइन दी होगी, ठीक है, इसमें पॉइंट दे दूंगा, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और एक हमें सी पॉइंट यहाँ पर दिया होगा। ठीक है, ये तो हमें पता है कि x1 और y1 हम इसमें ले लेंगे, बी के पॉइंट हम x2 एंड y2 ले लेंगे। ठीक है, तो और ये जो एक लाइन है ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड की होती है। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड की होती है, इसलिए हम इसको ले लेते हैं m1 और इसको ले लेते हैं m2। ठीक है, m1 और m2। अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, सी पॉइंट को निकालेंगे। तो सी पॉइंट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखना कि C इक्वल टू, देखो m1 लेंगे, ठीक है, m1 को मल्टीप्लाई करवा देंगे x2 से, x2 से मल्टीप्लाई करवाया, प्लस m2 को क्या करेंगे, अब m2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे x1 के साथ, x1 के साथ, और अपॉन में m1 प्लस m2, कोमा लगाएंगे और m1 रखेंगे, फिर ये m1 रखा, अब मेरे पास ये y2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में y2 प्लस m2 रखा, मल्टीप्लाई में y1, और होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है कि m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, यानी कि 1 2 2 1 1 2 2 1। ठीक है, अब करते हैं इसके क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इज इन द रेशियो 2:3। ठीक है, देखो एक हमारे पास इसमें क्या दी है, लाइन दे के रखी है। मान लो आपने एक लाइन बना ली, ठीक है, पॉइंट आपके पास गिवन है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, और यहाँ आप सी मान सकते हो। ठीक है, इसको सी मान लो। तो इस पॉइंट का नाम आप क्या दे दोगे, फिलहाल के लिए आप दे देंगे यहाँ एक्स वाई। ठीक है, क्योंकि हमें ये पॉइंट नहीं मालूम, तो एक्स वाई दे दो। और यहाँ पर हमें ए पॉइंट पता है -1,7, और बी पॉइंट हमें पता है 4,-3। और यहाँ जो इस लाइन का रेशो दिया है वो दिया है 2:3, यानी कि ये m1 है और ये m2 है। ठीक है, ये m1 और ये m2। तो हम क्या करेंगे, x, y निकालेंगे, यानी कि c के पॉइंट्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला यही रखना है आपने कि m1, मैं एक बार लिख दूंगा, बार बार नहीं, ठीक है, m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ हम क्या करेंगे, ये जो m1 है, m1 मेरे पास कितना है 2, और मल्टीप्लाई कर देंगे, x2 कितना है 4, रख दिया, प्लस लगाओ, m2 कितना है अब 3 इंटू y2 कितना है मेरे पास, सॉरी x1 कितना है -1, तो -1 यहाँ रख दो, अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि 2 + 3 कर देंगे। ठीक है, 2 + 3 कर देंगे, कोमा लगाएंगे, यहाँ पर m1 कितना है 2, और इंटू y2 कितना है, y2 हमारे पास -3 है, तो -3 को यहाँ रख लो, प्लस m2 हमारे पास 3 है, और y1 कितना है हमारे पास, y1 हमारे पास 7 है, अपॉन, याद रखो कि ये x1 है, ये y1 है, यहाँ x2 है, ये y2। ठीक है, इससे यहाँ लिख लिया करो, याद रहेगा। अब इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 4 8, यहाँ पर क्या आ जाएगा -3 अपॉन, इसको प्लस कर देंगे तो अपॉन में 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा -6 आएगा, प्लस 21 आएगा अपॉन 5। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 5 अपॉन 5 आ गया, और यहाँ कितना आ गया -15 अपॉन 5, तो ये 5 से 5 कैंसिल, और ये 5 3 15, यानी कि हमारे पॉइंट क्या आ गए 1,3। तो x और y कितना आ गया, x, y, यहाँ लिख लो c x, y इक्वल टू 1,3। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अब ट्राइसेक्शन की बात है, ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4,-2 एंड -2,3। अब ट्राइसेक्शन हम इसका करेंगे, मतलब इसको 3
पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे एक लाइन को, ठीक है। ये मेरे पास एक लाइन है, ट्राई सेक्शन करेंगे। एक लाइन के हम 3 टुकड़े करेंगे, ए और बी। तो हमें ए कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या कर देंगे, ये बी आ गया मेरे पास, ये सी आ गया और ये डी आ गया, ठीक है। कितने टुकड़े कर दिए, 1 2 3। ट्राई सेक्शन हमने इसका कर दिया, ये देखो 1 2 और ये 3, ठीक है। मैं रफली लिख देता हूं, 1 2 और ये 3, ठीक है। 3 टुकड़े इसके कर दिए। तो हमारे पास ए और जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो हमारे पास दे के रखा है। ए और डी की वैल्यू है 4 -1, डी हमारे पास है -2 -3, यानी कि x1 ये y1 ये x2 और ये y2, ये हमारे पास गिवन है। अब ये जो हमारे पास ट्राई सेक्शन के पॉइंट्स बच गए, इसको हम क्या मान लेंगे, तीनों को इक्वल कर लेंगे। तो ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा और ये भी 1 आ जाएगा, ठीक है। इनको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, इसलिए हमने इसको 1 1 1 ले सकते हैं, ठीक है। ये एक किस्म से हमने क्या किया, लेट किया हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला भी इसमें कैसे लगाएंगे वो देखो आप पहले। इस स्टेप को आप ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले हमें निकालना है ये बी पॉइंट निकालना है। तो बी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई निकालना है। तो बी के लिए हम एक्स वाई कैसे निकालेंगे, इसको देख लो आप। देखो मैं साइड में बता रहा हूं आपको, रफ साइड में ये मेरे पास एक लाइन है, ठीक है। यही लाइन ली मैंने, यहां पर मेरे पास ए है, यहां पर मेरे पास डी है, ठीक है। यहां पर ए है, यहां पर डी है और यहां जैसे हमने के लिए बी। अब ये जो सी और डी, यानी कि यहां भी 1 है, यहां भी 1 है और यहां भी 1 है, इसका पार्ट तो हमें लग गया पता 1 है, ठीक है। अब यहां जो सी और डी का पार्ट है हम उसको मिक्स कर देंगे, यानी कि प्लस कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2। इतनी बात क्लियर है, ये समझाने के लिए कर रहा हूं मैं, आप लोग याद रखना इस बात को। तो एक लाइन के हमने सबसे पहले निकालना है बी पॉइंट। तो बी पॉइंट के लिए मेरे पास यहां पर आएगा 1 और इसके हो जाएंगे 2 टुकड़े, हम ऐड कर देंगे, सी और डी ऐड कर दिए, तो हमारे पास यहां पर रेशियो में कितना आ गया 2। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो ये मेरे पास m1 बन गया और ये m2 बन गया, ठीक है। ये m1 और ये m2। तो सबसे पहले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग m1 रखा मैंने, इंटू x2 कितना है मेरे पास -2, प्लस लगाओ, अब m2 कितना है 2 और इंटू x1 कितना है हमारे पास 4, ठीक है। 4 मैंने रख दिया, अपॉन 1 + 2 कर देंगे, 1 + 2। अब कोमा लगाओ यहां पर, तो 1 इंटू, अब y2 देखो कितना है -3, तो -3 रखा, प्लस 2 इंटू, अब हमारे पास y1 कितना है -1, तो मैंने -1 को यहां रख दिया, अपॉन 1 + 2, ठीक है। अब फर्दर सोल्व करेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा हमारे पास, ये -2 आया और ये प्लस का 8 आया, अपॉन 3 आ गया। यहां पर कितना आ जाएगा -3 और ये -2 अपॉन 3 आ गया, ठीक है। आगे इसको सोल्व करो, तो ये आ गया हमारे पास 6/3 और ये कितना आ गया -5/3। तो 3 2 6, यानी कि बी के पॉइंट हमारे पास क्या है, वो आ गए 2, -5/3, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब हम निकालेंगे इसमें, अब दूसरा पॉइंट कौन सा निकालेंगे, देखो ये काम खत्म हो गया, ठीक है। अब निकालेंगे हम सी के पॉइंट। तो सी के पॉइंट निकालने के लिए अब क्या करो, ये सी और डी के बीच में एक पॉइंट आ गया। अब जो इतना पार्ट बचा उसको हम 2 लिख देंगे, क्योंकि 1 + 1 2 हो जाएगा। यहां पर हम 2 लिख देंगे। देखो कैसे करेंगे, इसके लिए मैं एक लाइन ले रहा हूं, देखो ये रफ काम ही है सारा, ये वाला, ये लाइन ली। अब मेरे पास ए पॉइंट है और डी पॉइंट है, बी को हमने निकाल लिया, ठीक है। बी और सी को हमने, ये सी आ गया, ठीक है। हमें निकालना है सी, क्योंकि बी हम निकाल चुके हैं। अब देखो यहाँ पर बी था, तो 1 और 1 यहाँ पर कितना बन जाएगा 2 और ये इसका एक पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो m1 आ गया 2 और m2 कितना आ गया 1। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, दोबारा से वही चीज, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो m1 कितना है हमारे पास 2 और यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ मैं 4, -1 और यहाँ पर हमारे पास है -2, 3, ठीक है। तो x2 मेरे पास कितना आ गया -1 आ गया, प्लस 1 इंटू x1 कितना है हमारे पास 4, ठीक है। तो मैं यहाँ 1 × 4 लिख दूंगा, अपॉन 2 + 1, कोमा। अब यहाँ रखेंगे हम 2 इंटू y2 कितना हमारे पास -3, प्लस 1 इंटू y1 हमारे पास कितना है -1, अपॉन 2 + 1 कितना आ गया -2 + 4 अपॉन
3, यहाँ पर कितना आ गया -6 -1/3। जब इसको सोल्व किया तो हमारे पास कितना आया, ये 1 मिनट यार, यहाँ 2 आएगा, ठीक है, x2 कितना था 2, तो कितना आ गया -4 + 4/3, कोमा यहाँ पर कितना आ जाएगा -7/3। तो ये 4 से 4 कैंसिल, यानी कि ये कितना आ गया 0, कोमा -7/3। तो सी पॉइंट कितना आ गया, सी के पॉइंट कितने आ गए 0 और -7/3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक है, थर्ड को नील करेंगे हम, फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास है फाइंड द रेशो इन विच सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ -3, 10, 6, 8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6, ठीक है। अब इसमें क्या है कि देखो ध्यान से समझना, हमें रेशो निकालनी है, यानी कि m1 और m2 हमें फाइंड करना है। ये मैंने क्या किया, एक लाइन ले ली और उसमें क्या किया a, b और ये c पॉइंट आप जानते हो, ठीक है, c पॉइंट भी जानते हो। अब a हमारे पास कितना दिया है -3, 10, यानी कि ये x1 है और ये x2 है, ठीक है, x1 और ये y1 है, ठीक है, x1 और y1। और b पॉइंट हमारे पास कितना दिया है 6, 8, यानी कि ये x2 ये y2, और साथ में डिवाइडेड बाय, यानी कि इसका मतलब क्या हो, डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, ये कर रहा है -1, 6 पे, ठीक है। हमें निकालना क्या है, रेशो। तो यहां हम मान के चलते हैं, इसको k मानते हैं और इसको 1 मानते हैं, ठीक है, k रेशो 1 मान लिया, ठीक है। लेट कर लो, लेट रेशो बी k रेशो 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आराम से इसके पॉइंट्स निकाल लेंगे, ठीक है। ये सी पॉइंट को हम आराम से यहां निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे और आराम से इसको कर लेंगे। तो क्या करेंगे, सी निकाल रहे हैं ना, x, y पॉइंट निकाल रहे हैं, विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो सी x, y, यानी कि सी के जो हमारे पास पॉइंट है वो दे के रखे हैं, कितने दिए हैं, यहां मैं लिख सकता हूं -1, 6 में लिख सकता हूं, ठीक है, इक्वल टू, अब m1 मेरे पास k है, इंटू x2 मेरे पास 6 है, प्लस 1, m2 मेरे पास 1 है, इंटू -3 हमारे पास x1 है, अपॉन k + 1 कर दिया, ठीक है, कोमा लगाओ। अब यहाँ पर k इंटू कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा, प्लस 1 इंटू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है, और अपॉन में k + 1 एज इट इज। यहाँ पर कितना आ जाएगा, अब देखो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे ना, तो हमारे पास कितना आएगा, ये 6k - 3 इक्वल टू 6k, यहाँ लिख लो 6k - 3 अपॉन k + 1, और इसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ -1, 6। देखो इसका काम भी हम करेंगे अभी, ठीक है, इसका भी करेंगे। और यहाँ पर कितना है, -8k आ जाएगा, -8k + 10 अपॉन k + 1, इतना क्लियर है। अब इस -1 को इसके साथ बांट लो और इस 6 को इसके साथ बांट लो। कैसे बांटेंगे, देखो 6k - 3 मैंने यहां रखा, k + 1 यहां रखा, इक्वल टू कर दिया मैंने इसको -1 के, और -8k + 10 यहां रखा, k + 1, और इसको मैंने बांट दिया इस 6 के इक्वल कर दिया, ठीक है, 6 के इक्वल कर दिया। अब आप क्या करो, आराम से हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ रहेगा 6k - 3 इक्वल टू, यहाँ करेंगे तो -1 यहाँ पर है, k + 1 यहाँ पर है, सेम यही करें, यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर -8k रखो + 10 इक्वल टू कितना आ गया 6 इंटू k + 1, यहाँ पर 6k - 3 इक्वल टू कितना आ गया -k - 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा -8k + 10 इक्वल टू 6k + 6, ठीक है। अब यहाँ क्या करो, जो k वाली टर्म्स है उनको एक तरफ कर लेंगे, ठीक है, k वाली टर्म्स को हम एक तरफ कर लेंगे, या फिर ऐसा करते हैं सारे को एक तरफ कर देते हैं, ठीक है, चलो जैसा आपको ठीक लगता है। मैं 6k और ये k की वैल्यू को यहाँ ला रहा हूँ, तो +k बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, ये -1 है मेरे पास, इसको वहाँ भेज के 3 बन जाएगा, तो यहाँ भी कर लो ऐसे ही, -8k कर लो और ये माइनस का 6k इक्वल टू 6, और ये वहाँ जाके -10 बन जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया 7k
इक्वल टू 2, और यहाँ पर कितना आ गया 14k माइनस 14k इक्वल टू, इसको माइनस किया तो -4, माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और हमारे पास कितना आ गया अब, ये तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर मैं k को यहाँ रखूं, k इक्वल टू 2/7 आ गया, ठीक है। k की वैल्यू क्या आ गई 2/7 आ गई, और यानी कि k, ठीक है, k की वैल्यू कितनी आ गई 7/2 आ गई, और यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k इक्वल टू 4/14, यानी कि 4 2 2 4 2 7 14, k इक्वल टू 2/7 यहाँ भी आ गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ हमारे पास दोनों k की वैल्यू कितनी आ रही है 2/7, यानी कि यही हमारा क्या हो गया m1/m2 हमारा कितना आ गया, हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 2/7, यानी कि m1/m2 इक्वल टू 2/7 आंसर, ठीक है। हमें यही शो करना था। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a 1, -5 एंड b -4, 5 इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस, ठीक है। डिवाइड एक लाइन है जिसे डिवाइड कर रही है x एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, ठीक है। देखो एक लाइन है, ये कोई हमारे पास लाइन है, ठीक है, और उसको एक लाइन और डिवाइड कर रही है, ये लाइन डिवाइड कर रही है लेकिन x एक्सिस पे। अब ये x एक्सिस पे जब डिवाइड किया इसको, तो x एक्सिस पे हमारे पॉइंट क्या आ सकते हैं, एक तो x का तो x आएगा लेकिन 0 भी आएगा, ठीक है। y का हमारा क्या आएगा 0, क्यों, क्योंकि ये x एक्सिस पे हमारा लाई कर रहा है, यानी कि डिवाइड जो है x एक्सिस पे कर रहा है, तो x एक्सिस पे यहाँ पर 0 आएगा, y की वैल्यू 0 आएगी, और x को हम x ही रहने देंगे। अब इसको मान लो आप a, और इसको मान लो आप b, और इसको मान लो c, ठीक है। और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम किसी रेशो पे, लेट कर लेंगे उसको k/1 पे। अब a पॉइंट हमारे पास गिवन है 1, -5, ठीक है, और b पॉइंट हमारे पास गिवन है -4, 5। इसमें हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके ये कोऑर्डिनेट निकालने हमें, ठीक है। कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं x, 0, तो मेरे पास क्या है, x निकालना है, y की वैल्यू ऑलरेडी है, ठीक है। x कैसे निकालेंगे, देखो हम क्या करेंगे, c इंटू एक्स, 0 रखेंगे इक्वल टू, अब फॉर्मूला लगा देंगे आप, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहां पर आएगा k इंटू -4 आएगा, और प्लस 1 इंटू 1 आएगा, अपॉन में k प्लस 1 आएगा, ठीक है। यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आएगा मेरे पास k इंटू 5 प्लस 1 इंटू -5 अपॉन k प्लस 1। अब देखो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने इनको बांटा था, उसी तरह से इधर भी हम बांट लेंगे। तो k, पहले तो इसको सोल्व कर लो, -4k आएगा, प्लस 1 आएगा, अपॉन k प्लस 1 आएगा, इक्वल टू हम इसको बांट देंगे x के साथ, और यहां इसको बांट देंगे 5k प्लस -5 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं हम। इसको मैं वहां भेज रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, तो x इंटू के प्लस 1 कर देंगे, यहां पर कितना आ जाएगा -4k प्लस 1 इक्वल टू के एक्स प्लस एक्स, ठीक है। अब k वाली टर्म्स को हम एक तरफ कर लेंगे, ठीक है ना, k वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करो, इसको सॉल्व कर लो। यहां से हम k की वैल्यू को निकाल लेंगे और k की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, तो 5k -5, और इसको मैं वहां भेज रहा हूं तो ये 0 बन जाएगा, तो 5k इक्वल टू 5, और k इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया 1, ठीक है। k इक्वल टू 1 आ गया। अब इस k को हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, k को हम यहाँ पुट कर देंगे, तो -4 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस एक्स, कितना आ गया ये, यहां आप देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास -4 प्लस 1 यानी कि -3 इक्वल टू कितना आ रहा है, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 2x, ठीक है। अब x को यहीं रहने दो, x को मैं यहीं रखता हूं, और इस 2 को मैं यहां ला रहा हूं, तो -3/2 आ गया ना, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया -3/2, और हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आ गए, c के कोऑर्डिनेट निकालने थे ना हमने, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो डायरेक्ट लिख दो हेंस द रेशो। अब रेशो देखो कितनी आ गई, k की वैल्यू कितनी आई 1, तो यहां हम 1 रख देंगे ना, इस पे 1 रख देंगे,
तो डायरेक्ट लिख दो कि 1:1 और कोऑर्डिनेट्स के आगे एंड कोऑर्डिनेट्स इक्वल टू -3/2, 0। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया है, इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। ठीक है, हमारे पास एक हमने क्या करना है, एक पैरेललोग्राम ड्रा करना है। ठीक है, तो ये मैंने पैरेललोग्राम एक ड्रॉ कर लिया, ये हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और पॉइंट है हमारे पास ए बी सी डी, तो इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो आप बी, ये आ गया आपका सी और ये डी। ठीक है, अब पैरेललोग्राम है तो इसको क्या करते हैं हम, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करते हैं। तो ये मैंने इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, यार लाइन सीधी कर लेना। ठीक है, ये मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया। अब हमारे पास पॉइंट गिवन है, ए दिया हमारे पास 1, 2, बी हमारे पास है 4, y, सी हमारे पास है x, 6 और डी हमारे पास है 3, 5। हमें निकालना है x और y की वैल्यू को। तो देखो x और y की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, इसको मान लेंगे हम o। अब देखो ध्यान से, ये अगर मेरा m1 है तो ये मेरा m2 है, और वही सिचुएशन यहाँ भी, ये अगर मेरा m1 है तो ये मेरा m2 है। ठीक है, अब हम इसमें सेक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले ए सी निकाल लो। ठीक है, ए सी निकाल लेंगे, फिर बी डी निकाल लेंगे, ए सी और बी डी को निकाल लेंगे हम, तो उसमें से हमें एक्स और वाई की वैल्यू आराम से पता लग जाएगी। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं किसकी वैल्यू को, एक्स की वैल्यू को। तो एक्स की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, यहां हमने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो यहां रख लो आप, कितना आएगा 1। ठीक है, इसको 1 और यहां हम 1 1 मान सकते हैं इसको। ठीक है, 1 इसको मान सकते हैं, 1 इसको, 1 इसको, 1 इसको। ठीक है, इक्वल पार्ट्स में इसलिए 1 1 हमने इसको मान लिया। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 1 रखा मैंने, इंटू 1 इंटू कितना आएगा, सबसे पहले उसको देखो, मेरे पास आएगा 1 इंटू ये x आएगा। ठीक है, x रख दिया, प्लस अब हमारे पास दोबारा 1 है, इंटू में कितना आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, कितना आएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1, कोमा लगाओ। और अब बात करते हैं इसकी, तो 1 इंटू यहां पर आ जाएगा 6 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 1, इसको सोल्व किया कितना आ जाएगा, x प्लस 1 अपॉन 2, 6 प्लस 2 अपॉन 2, यहां पर आ गया x प्लस 1 अपॉन 2, और यहां पर कितना आ गया 8 अपॉन 2। ठीक है, यानी कि 2 4 जा 8, x प्लस 1 अपॉन 2 कितना आ गया, x प्लस 1 अपॉन 2, 4 हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ये हमने निकाल लिया क्या, AC के पॉइंट। अब देखो AC यानी AC के पॉइंट यानी कि O निकाल रहे थे हम। ठीक है, O पॉइंट निकाल रहे थे x, y, तो ये मेरे पास अभी तक आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेंगे, इसी के साथ साथ अब हम निकाल देंगे ये BD को निकालेंगे। ठीक है, BD निकालते हैं। अब यहां पर आप लिख लेना कि इन AC। ठीक है, इन AC, अब और दूसरे में लिख लेंगे हम इन BD, इसमें हम रख लेंगे इन BD। अब BD के पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, देखो वही सेम ट्रिक लगाएंगे, ओ यहाँ रख लो x, y, यानी कि सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई दोबारा करेंगे, तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस 1। ठीक है, और 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू 5 अपॉन 1 प्लस 1। इतना अब आप कर सकते हो क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला आपको याद हो चुका है। यहाँ पर आ गया 4 प्लस 3 अपॉन 2, यहाँ पर आ गया y प्लस 5 अपॉन 2। ठीक है, तो कितना आ गया 7 अपॉन 2, y प्लस 5 अपॉन 2 हमारे पास ये आ गया। ये आ गया हमारे पास O x, y के कोऑर्डिनेट। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे x, जो हमारा पिछला आया था, कितना आया था हमारा वो x प्लस 1 अपॉन में कितना आया था 2 ना, तो उसको मैं इक्वेट कर दूंगा इस 7 अपॉन 2 से। ठीक है, क्योंकि ये x की वैल्यू हमारे पास 7 अपॉन 2 है, और
कोमा लगा देंगे, y+5/2 रखेंगे और इक्वल कर देंगे हम किसके साथ, इक्वल हम इसको कर देंगे जो हमारे पास पीछे कितना आया था 4, ठीक है, इसको हम इक्वेट कर देंगे 4 के साथ। इतनी बात क्लियर है। अब इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो, तो 2x+2 आ जाएगा इक्वल टू 7 2 14 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, y+5 आ जाएगा इक्वल टू 4 2 8 आ जाएगा। यहाँ से क्या करो, 2x को यहीं रखो, 2 को वहाँ भेज देंगे, 14 - 2 कर देंगे, यानी कि 2x कितना आ गया, यहाँ पर 12 आ गया, और 2 6 12, x की वैल्यू कितनी आ गई 6, और यहाँ देखो कितना आ जाएगा, ये y+5 है, y को यहीं रखो, 8 - 5 कर दो, y इक्वल टू कितना आ गया 3, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। यही हमारा क्या है आंसर, हैंस x इक्वल टू, लास्ट में लिख दो, x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 3, रिक्वायर्ड आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही लेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 छोटा सा है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास दिया इफ a एंड b, सॉरी 7 क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द, 7 नंबर करेंगे पहले, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट a where AB is a diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। देखो एक सर्कल है हमारे पास, एक सर्कल है और उसका जो डायमीटर दिया है हमारे पास वो दे के रखा है, AB इज द डायमीटर, ठीक है, AB इज द डायमीटर, ये A है और ये B है। सेंटर हमारे पास इसका दे के रखा है, जो सेंटर है यानी कि O हमारे पास पॉइंट दिया है 2, -3, सेंटर हमारे पास दिया है, और साथ में B के पॉइंट्स हमारे पास दे के रखे हैं 1, 4, और ये हमें निकालना है, तो इसको मैं x और y मान लूंगा, ठीक है। यहां भी हम सेक्शन फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूले का अप्लाई करके हम इसके कोऑर्डिनेट्स को आराम से निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहां देखो AO जो है OB के इक्वल है, तो डायरेक्ट लिख लो AO इक्वल टू OB, ठीक है, AO इक्वल टू OB रख लिया। अब क्या करेंगे, अब मेरे पास ये पॉइंट दे के रखा है 2, -3, ठीक है, तो यहां मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट 2, -3 लिख रहा हूं, यानी कि O के पॉइंट इक्वल टू सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। तो सेक्शन फॉर्मूला यहां पर क्या बन जाएगा, 1 इंटू, ये आप मान सकते हो कि 1 है और ये 1 है, ठीक है, रेशो के 1 1 ले लिया, 1 इंटू यहाँ पर x2 कितना है उसको देख लो आप, और x1 कितना है उसको भी आप देख लो, ठीक है। तो x2 मेरे पास है 1 और प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन कितना आ जाएगा 1 + 1, यहाँ करेंगे तो कितना आएगा 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू वाई अपॉन 1 + 1। यहाँ से देखो अब इसको हम बांट देंगे, लेकिन उससे पहले क्या करो, ये आ गया मेरे पास 1 + x अपॉन 2, और यहाँ पर कितना आ गया 4 + y अपॉन 2। अब इसको मैं इस पॉइंट के साथ बांट रहा हूँ, ठीक है, इन पॉइंट्स के साथ बांट देंगे हम O पॉइंट के साथ। तो 1 + x अपॉन 2 इक्वल टू 2, और यहाँ पर 4 + y अपॉन 2 इक्वल टू -3। तो 2 को वहां भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1 + x इक्वल टू 4, और यहाँ पर y प्लस 4 + y इक्वल टू वहां जाके -6 बन जाएगा। तो x कितना आ गया, 1 को वहां भेज दिया मैंने, 4 - 1, और यहाँ क्या करो y इक्वल टू -6 - 4 कर दो, तो x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया मेरे पास 3, और y इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया -10, ठीक है। तो यही हमें निकालना था, a के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ a इक्वल टू कितना आ गया 3, -10, ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो इस वीडियो में इतना ही, ये क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन बचे 8, 9 और 10, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आए क्वेश्चन, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।